बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और मेरे और हमारे सीनियर साथी खांडे साहब की तरफ से सब लोगों को रमजानुल करीम की बहुत बहुत मुबारक। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो है वो ये है कि कल यानी कि जुमातुल मुबारक को जब हम तरावी पढ़ के घर आए, फोन ऑन किया तो किसी दोस्त ने हमें फोन किया कि हमारे गुलिस्तान का एक मीडिया का रिपोर्टर जो है आरिफ वहीद साहब, वो लाइव अपने फेसबुक पे था और मेरे खिलाफ जितना हो सके उससे उतना वो बोल रहा था। चूंकि आपको पता है आज रोजों का महीना है और ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ये हम ज्यादातर बंद ही रखते हैं, और उस वक्त भी हम तरावी पढ़ने गए थे और 10:30 बजे रात के जब मैंने उसका वीडियो देखा तो उस वीडियो में बहुत ज्यादा झूठे प्रोपेगेंडे जो हैं वो उस आदमी की तरफ से मेरी जात पे, मेरे खानदान पे, मेरे भाइयों पे, मेरे वालिद की बातें भी उसने कही जो 32 साल पहले इस दुनिया फानी से चले गए हैं, जिनको लोग जानते हैं। और शुरुआत उसने ये की कि वकार रसूल वानी जो फार्मर एमएलए बनिहाल का है, उसने मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी और कहां दी वो तो मुझे पता नहीं, कहां दी, किस स्टेज पे दी, किस प्लेटफॉर्म पे दी। तो वो उसने मुझे इल्जाम लगाए। उसके बाद यह भी कहा कि उसके खानदान वाले लोग मुझे सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं लोगों से कि मैं एज म्युनिसिपलिटी चेयरमैन 2005 से, एज एमएलए 2008 से 2018 तक, मतलब 9 से 9.5 साल का टर्म वो भी रहा, उसमें मिनिस्ट्री भी कुछ देर रही। कोई आदमी ये बताए मेरे खानदान के अफराद किसी दफ्तर में चले गए मेरा नाम लेके, किसी पब्लिक प्लेस पे वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, किसी आदमी को उन्होंने कभी जोर से बात की बाजार में मेरा नाम लेके, जबकि हमारे घरों में हमेशा पॉलिटिक्स रही और हमेशा पावर में रहे हम। तो ये कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो ये सबूत देगा कि वकार रसूल या मेरे कोई भाई या मेरे खानदान के लोग उसको कोई गाली देते हैं तो मैं पब्लिक में माफी मांगने को तैयार हूं, पब्लिक में। लेकिन आरिफ वहीद साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो आदमी पहले मीडिया के साथ था, उसके बाद उस आदमी ने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ज्वाइन की और डेली शाम को इसी तरह से लाइव आता था। और मुझे याद है एक दिन उसने रोना भी 2-3 बार लगाया, अब पता नहीं किस हालत में वो रोता था। एक दिन उसने कहा कि खड़ी और मोहम्मद के में काफी फैमिलियां जो इस वक्त फाका मर रही हैं, फाका सोई हुई है। सब लोगों ने, मैंने भी अपने हिसाब से तलाश किया कि कौन आदमी फाका मर रहा है, किसको फाका लग रहा है, तो रोने लगा। इतने बगैरत तो हमारे खड़ी मोहम्मद के लोग नहीं है किसी को फाका सोने देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें वो कहने लगा। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो उन्होंने कैंडिडेट उठाया, कैंडिडेट उठा के उन्होंने जबरदस्त मुखालफत हमारी की। उस आदमी की अभी भी सारी वीडियोएं हमारे पास मौजूद है।
यहां तक कि गुलाम नबी आजाद साहब का प्रोग्राम नील में था और नील के अंदर इंजीनियर रशीद साहब को लाके उसने इतना ड्रामा वहां पे किया। जिस वक्त हमें जलसा था उसी वक्त इन्होंने हमारे खिलाफ तकरीरें वहीं पे नील में ही करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने आजाद साहब को कहा आप थोड़ा लेट आ जाना, यहां पे कुछ लोग जो है यहां पे फितना और फसाद करवाना चाहते। उसके बाद 19 अगस्त का जो 2019 में जो 5 अगस्त का सानिया हुआ, यह आदमी छुपा रहा, हम लोग तो कैद रहे। मैं तो 3-4 महीने हाउस अरेस्ट रहा जम्मू में। पूरी सीआरपी मेरे कैंप ही मेरे घर के बाहर लगा था, फिर छोड़ा गया। उसके बाद इस आदमी ने दोबारा गुलिस्तान की माइक उठाई, लेकिन माइक उठाने के बाद इस आदमी का सिस्टम ही वही रहा, सिस्टम ही पॉलिटिक्स रही। माइक की आड़ में यह आदमी पॉलिटिक्स पूरी करता रहा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। आपने देखा पिछली बार बिजली पे प्रोटेस्ट हुआ, यहां पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जब बानाल के लोगों को बिजली की परेशानी थी, और दिन को इसकी चैनल ने एक भी प्रोटेस्ट नहीं चलाया। आप लोग सारे मीडिया वाले वाकिफ हैं। और शाम को यह आदमी गया, मेरी और सलीम भट्ट साहब की तू मैं हो गई। वजह यह थी कि वो कुछ लोगों को बिल्डोजर लगा रहा था मकानों के नीचे और मकान खिस रहे थे। मेरी कोई ठेकेदारी वहां नहीं थी। और यह आदमी गया, उसका पूरा बात का बतंगड़ा बनाया, मेरा इंटरव्यू मुझे जबरदस्ती लिया, और वहां पे सलीम भट्ट के साथ जो लेबर काम कर रहे थे उनको मेरे खिलाफ इंटरव्यू ले लिए। और यही सिस्टम रोज का है। परसों अब सलीम भट्ट साहब जेल में है, 4-5 गोलियां उसने वहां पे चलाई, और खांडे साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये वहां का डीडीसी काउंसलर है, और पीछे से इसने पूरा प्लान रचा के इसकी स्टेटमेंट को खराब करने की कोशिश की। इसी तरह से यह चकनाड़वाव चला गया। चकनाड़वाव में जो एरिया है, चाहे आस्तानपुरा है, चाहे गांगना है, चाहे जंचोस है, चाहे मलिकदार है, चाहे प्राबर चकनाड़वाव है, उस एरिया में जितने भी ट्रांसफार्मर है वो मेरे दौर में लगे। अब मैंने पहले भी परसों तकरीर में कहा कि मैं अलादीन का चिराग मेरे पास नहीं था कि 70 साल का काम एक ही दिन करूं। फिर भी जितने एमएलए रहे हैं बानाल, उनसे ज्यादा काम मैंने किया, उसका सबूत मेरे पास पड़ा है। मैंने इंटरव्यू में कहा कि अगर कहीं ब्रिज नहीं बना है, ठीक है नहीं बना है, अगर आपके दौर में 10 ब्रिज बने होते, 10 में बनाता तो 20 होते। आज अगर 100 या 150 ब्रिज स्टील के बानाल में बने हैं तो उसमें 90% जो है मेरे टाइम के बने हुए। लेकिन अगर कहीं ब्रिज नहीं है, आप ये नहीं ना कह सकते हो कि वकार रसूल ने कोई ब्रिज कहीं नहीं लगाया। अगर कहीं तार गिरी है, ये नहीं ना कोई कह सकता है कि वकार रसूल ने पोल और तार कहां यहां नहीं लगाया, जबकि 2014 से मैं हमारी सरकार ही नहीं है, बीजेपी की सरकार है, और 3 साल से मैं वैसे भी एमएलए नहीं हूं। ये तो पिछले एमएलए को भी जाके पूछ सकता है ना, फारूक मीर साहब को, अभी जिंदा है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो इस आदमी ने क्या किया, परसों हमारा प्रोग्राम था, यहां पे हमने प्रोग्राम में चकनाड़वाव वाली बात कही और हमने इसका नाम नहीं लिया। आप आज भी वीडियो देख सकते हो, इसका जाती नाम मैंने नहीं लिया। मैंने गुलिस्तान चैनल का नाम लिया कि गुलिस्तान चैनल वहां गई, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, और कोशिश की जाती है, हमेशा प्रोवोक किया जाता है, अपने मुखबिर रखे जाते हैं कि कोई ना कोई हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारी जात के खिलाफ बोले ताकि उसको हाईलाइट करे। तो यह हमने कहा कि बाबा आप बाकियों कामों को भी का भी हवाला दिया करो, हमारा वर्जन भी लिया करो। अगर आप किसी से हमारे खिलाफ इंटरव्यू लेते हो तो आप वापस भी आया करो, भाई उसने यह आपके खिलाफ बोला। तो गोदी मीडिया को, तमाम बीजेपी मीडिया को तो हम बोलते पूरे मुल्क में गोदी मीडिया बोलते, मैं ही थोड़ी बोलता हूं। और सुभाष चौधरी और क्या चौधरी है उसका नाम, जो श्याम चौधरी, जो पीएचई मिनिस्टर था,
उसकी गुलिस्तान चैनल है जो बीजेपी का मिनिस्टर था। इसमें कोई शर्म की बात की है? वो तो मालिक है इस चैनल के। गुलिस्तान नाम तो है उर्दू का, लेकिन पीछे तो भगवा रंग है इसमें। आज भी देखो आप, एक आदमी बदमाश गुंडा कल उसने फायर किए और पूरा बचाने की कोशिश की। इवन यही गुलिस्तान का रिपोर्टर कल पूरा दिन कोर्ट में रहा उसकी जमानत के लिए। तो ये कहने की बात है, ये शख्स जब हमने ये बात बोली कि भाई साहब अगर तुम आदमी किसी जगह जाते हो तो ये भी बताया करो कि भाई साहब कोई काम पीछे भी हुआ है, आप हमारे प्रोग्रामों में आते नहीं हो। आपने डीडीसी इलेक्शन में टोटल वन साइड हमारे खिलाफ जो थे उनका इंटरव्यू लिया, हमारा लिया नहीं। उनकी डिटेलें चलाई, हमारी चलाई नहीं। उनके साथ साजिशों में शामिल रहे, हमारे साथ नहीं रहे। उसके बाद इस शख्स ने उस तकरीर के बाद मुझे 2-4 व्हाट्सएप जो है किए और उसमें बहुत उल्टा पुलट लिखा। ये आपके सामने है। ये बोल रहा था ना, मैंने व्हाट्सएप पे उसने मुझे कुछ लिखा। ये शख्स जो है ये लिखता है, एक मैसेज 14 को, दूसरा मैसेज 14 को, तीसरा मैसेज है 14 तारीख को। ये आप पढ़ सकते हो, इसकी मैसेज है। मैं ये पब्लिक में नहीं दिखा सकता हूं इसने क्या लिखा है। जो वही तबाही इसने लिखी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 15 को ये आदमी, 15 को मैंने 15 को भी जवाब नहीं लिखा। 15 को शाम को ये फेसबुक पे मेरे खिलाफ डालता है, सीधे नाम लेके। उसके बाद मैं इसको लिखता हूं, आप पढ़ना जरा सुन लेना। मैं लिखता हूं इसको वापस व्हाट्सएप पे कि रमजानुल मुबारक में हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। यह पढ़ लेना आप, मैं इसको लिख रहा हूं। बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई रिलीजन इस्लाम, यू हैव टू चूज ओनली वन पाथ। जैसा छे अकी बात राटे, या आपको पॉलिटिक्स करनी है या आप मीडिया ले लो, जो आपने माइक पकड़ा है, या वही पकड़ो ना। सीते सहाफत का जो मतलब है, जो सहाफत का मीनिंग है, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं। पूरी जम्मू कश्मीर की सहाफत, ग्रेटर कश्मीर का मालिक हो, स्टेट टाइम्स का राज दुलूजा हो, यूसुफ जमील हो, सब मुझे जानते हैं। इसका सनम एजाज मेरा दोस्त है। इसका जो दिल्ली में बैठता इशफाक गौहर, वो मेरा दोस्त है। कल मैंने उसको इसका वीडियो भी भेजा। तो सहाफत का मतलब सहाफत है ना। तो मैं इसको बोल रहा हूं, आप पॉलिटिक्स मत करो, या आप पॉलिटिक्स करो या आप सहाफत करो। मैसेजों का जवाब हमें भी लिखने आता है। और मैंने लास्ट में यह लिखा कि अगर आप ऐसा ही करोगे, यू विल गिव योर आंसर्स ऑन डेली बेसिस, फिर हम आपको रोज तकरीर में आपका जवाब देंगे। क्योंकि जब कोई पॉलिटिक्स हमें सहाफत के बेस पे करेगा तो हमको तकरीर में उसका जवाब देना है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना है, जैसे हम दे रहे हैं इस वक्त। तो ये मेरा है मिस्टर आरिफ, ये मेरा मैसेज है। जिसको इसने लोगों में कहा, इसने मुझे गाली दी, इसमें अगर कोई गाली होगी तो मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। ये आप पढ़ लो, ये आप सहाफत वाले इतने माइक वाले सामने हो, इसकी मैसेजें भी पढ़ो, मेरी भी पढ़ो। इसकी मैसेजों में देखो क्या वयात इसने लिखा। और जब मैंने ये मैसेज इसको लिखा, उसके बाद मैंने इसका ब्लॉक किया। मुझे पता था ये आगे से और वही तबाही लिखेगा। ब्लॉक करने के बाद मुझे नहीं पता था इसने क्या खाया था, क्या पिया था। मैं चला गया था तरावी पढ़ने, ये शख्स ऑनलाइन आया, लाइव आ गया, और इस लाइव में उसने पूरा अपना खसलत दिखाया। और लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि सहाफत, अगर ये सहाफी है तो फिर ये मेरे खानदान के ऊपर नहीं पहुंचता। अगर ये सहाफी है तो लड़की की बात ही नहीं है। अपनी लड़कियों को भी इसने ट्रोल किया और मेरी बच्ची को भी ट्रोल किया। किसने लड़की की गाली दी थी, इसको जरा दिखाए। उसके बाद अगर ये सहाफी है, 32 साल पहले मेरा वालिद गुजर गया जब मैं 12 साल का था, उसको भी ये आज मुखालफत कर रहा है शख्स। ये कौन सी सहाबत है? तो उसके बाद हमने मशवरा किया पार्टी में, इसका वीडियो हमने डाउनलोड किया। हम कोर्ट में इसके खिलाफ एंटी डिफेमेशन सूट जो है वो फाइल करने जा रहे हैं। एम के बरदवाज हमने वकील निकाला है
और अब हम इसको दिखाएंगे सहाफत क्या होती है और पॉलिटिक्स क्या होती है। हमें पता है ये किस किस ठेकेदार के साथ मिला है। ये एक ग्रुप है, पूरा माफियाओं का ग्रुप, जिसमें मोहम्मद सलीम भट्ट है, ये है, और इसके साथ पूरी एक गैंग है जो मुझे और मेरी पार्टी को डिफेम करना चाहते हैं। हर तरीके से इसमें ठेकेदारों की गैंग है, हर तरीके से डिफेम करना चाहते हैं। लेकिन हम इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जनाबे वाला तकरीरों के जरिए, और इवन की अगर जरूरत पड़ा तो गुलिस्तान टीवी के बैनर बना के, उनकी माइके लेके हम बाजार में प्रोटेस्ट करके उनको जलाएंगे, रोज जलाएंगे। क्योंकि अगर यही हालात रही, फिर आप भी साफ ही हो, मोहम्मद तस्कीन साहब साफ ही है। पिछले मैं बच्चा था जब से वो सहाफत करता है, उसकी तो हमने हमेशा इज्जत करती, पूरी स्टेट उसकी इज्जत करती। सहाफत सीखनी है तो तस्कीन साहब से सीखो, सहाफत सीखनी है तो शनम आजाद से सीखो, सहाफत सीखनी है तो दूसरों से सीखो। यह सहाफत है क्या? जो खानदानी गालियां दे, जो ट्रोल करे हर चीज को, जो भी इसने इल्जाम लगाए, वो इल्जाम इसको अब कोर्ट में साबित करने हैं कि ये चीजें इसने की हैं। गालियां भी कोर्ट में साबित करने हैं। जो जो इसने इल्जाम लगाया है, कहां मैंने जमीन खाई है, ये करोड़पति की बात कर रहा है। आज भी अगर दादे की पुश्तनी प्रॉपर्टी हमारी बाजार में गिनेगा ये आदमी, तो वो 1980 में करोड़ों में थी, आज कितनी होगी ये गिन नहीं पाएगा। किसकी बात कर रहा है? मेरे वालिद की बात कर रहा है, जो अमर सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट था और डिप्लोमा इंजीनियर था, और एक माना हुआ एमएलसी और इतना नेक आदमी, उसकी बात ये 32 साल के बाद करेगा। मैं इसकी बच्चों की इज्जत करता हूं, इसको 2-3 बच्चा है, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती, और इसकी खसलत ना दे। उनको इसने ड्रैग किया, किस आदमी ने? जरा मुझे दिखाए, किस मेरे कजिन ने इसको गाली दी बच्ची की, या मैंने दी? ये एक जगह दिखाए, साबित करे। मैं नहीं बोलता आज, मैं नहीं बोलता इसके लिए जितनी देर इसने सियासत की, जितने लाइव इसने हर इंटरव्यू इसने मेरे खिलाफ दिया, मैं कभी इसके खिलाफ नहीं आया, जितने लाइव इसने दिए हैं। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। जब कोई हद क्रॉस करता है ना, दमन पाचिल कलसपेट खैसका लातमंड, जब पानी सर के ऊपर से हो जाएगा, फिर उसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना। लोग तो समझेंगे यहां से खबर लेकर। एक जगह भी, इस वक्त भी मैं कह रहा हूं, अगर एक गाली आ रही वही मेरे से या मेरे किसी खानदान से साबित करेगा या मेरे भाई से, तो मैं पब्लिकली उसका माफी मांगूंगा और उसको बोलूंगा, भाई साहब हमसे गलती हुई। अदरवाइज वी विल सू डिफेमेशन केस अगेंस्ट मिस्टर आरिफ वहीद। जितने उसने एलिगेशन लगाए हैं उसको साबित करने होंगे आप कोर्ट में। सवाल एक यहाँ है, जब हमने वो वीडियो कल देखा जी, उसमें इतनी ही एलिगेशन नहीं है। अस्पताल की बात हुई है कि जो ठेकेदारी है वो अपने अपनों को दी है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया है कि आपके यहाँ से कुछ फेक पेज जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए मुझे जो है टॉर्चर किया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर इस शख्स का, अब रिपोर्टर ही कहेंगे फिलहाल, क्या मकसद है ये सब करने का? देखिए ये मेरे फोन है, आप इसमें चेक कर सकते हो। इसमें अगर कोई एक फेक आईडी भी होगी, यू कैन चेक दिस फोन। और ये 2 फोन है मेरे। हम फेक आईडी, हमें अपनी आईडी चलाने का टाइम नहीं है। अगर इसको कोई अपोजिशन वाला गाली देता हो तो उसका मतलब थोड़ी हमने दी। किसने बोला इसको? साबित तो करे ना वो हमारी आईडी है। चाहे क्राइम से साबित करे, पुलिस से साबित करे, आईटी सेल से साबित करे वो हमारी आईडी है। किसने दी? हमारी तो नहीं है, किसी हमारे आदमी की तो नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जहां तक ये हमारे अंकल की बार बार बात करता है, वो ऐसा ठेकेदार है जो पिछले 40 साल से ठेकेदारी करता है, और मैक्सिमम बिल्डिंग वर्क्स जो है, चाहे अस्पताल की पुरानी बिल्डिंगें हो, चाहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, चाहे थाने की बिल्डिंगें हो, चाहे शिप हस्बेंड्री की बिल्डिंग हो, चाहे जितनी भी बिल्डिंग है, वो उस आदमी ने बनाई, और आज तक वो स्ट्रांग बिल्डिंगें हैं। कोई क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जहां तक अस्पताल की बिल्डिंग का ताल्लुक है, वो बिल्डिंग जो है हाउसिंग बोर्ड ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई। और उसमें जो आज भी अगर आप आरटीआई दोगे, उसमें 6-7 कॉन्ट्रैक्टर है, एक नहीं है। सैफुद्दीन वानी साहब को सप्लाई थी लेबर की, ईंट भी हाउसिंग डिपार्टमेंट की,
सरिया भी हाउसिंग डिपार्टमेंट का, सीमट भी, सर विकास, उस आदमी में क्वालिटी ऑफ वर्क था, एक्सपीरियंस था, इस बेस पे उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद रहमतुल्ला साहब उसमें ठेकेदार हैं, बिजली के अलग ठेकेदार हैं, एसी के अलग ठेकेदार हैं, तो वो तो अलग डिपार्टमेंट है, मुझे क्या उसके साथ लेना देना। लिफ्ट का अलग ठेकेदार है, मुझे कोई लेना देना नहीं उसके साथ। वो अपना सिस्टम है, हम 50 साल से अलग रह रहे, 1980 से हम अलग अलग रह रहे, हमारे अलग अलग घर हैं और अलग अलग हिस्से हैं। कोई किसी को कोई कोर्ट केस चलता होगा, मुझे क्या उसके साथ। मेरा तो पर्सनल जाती और मेरे घर का कोई लेना देना नहीं। तो वो मैं कह रहा हूं कि अगर इस पे कोई हमने कोई गाली गलौज का मामला हुआ या मेरी तरफ से कोई हुआ तो ये बताए। ये जात पे उतर रहा है, पिछली कहानियां सुना रहा है, खानदानी कहानियां सुना रहा है, जाति कहानियां सुना रहा है। बानहाल में तो वो यूपी में होता था, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, वो कहानियां यहां बनहाल में सुना रहा है। मैंने तो कभी किसी का जात देखा भी नहीं, मुझे पता ही नहीं। अगर इसका नाम मुबशर है तो मैं मुबशर बोला, मुझे नहीं पता ये नायक है, बोरू है, द्राबू है, क्या है। हमने ये बातें कभी सुनी नहीं, इस्लाम में गुनाह है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस आदमी को खिलाफ जब भी ये बोलेगा, हमारा पूरा स्ट्राइक इसके खिलाफ होगा। और हम गुलिस्तान को आज के बाद बाइकाट करते हैं बानहाल में, और सुभाष चौधरी के पास और शाम चौधरी के पास मैं खुद जाऊंगा, उनको ये सारे, बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड द वीडियो, मैंने सोचा ये डिलीट ना कर दे, वो वीडियो हमने डाउनलोड किया है। हम 1-2 दिन में जाके इनके खिलाफ पूरा कोर्ट के कार्रवाई करेंगे और पूरी तरीके से इसको एक्सपोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।